हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन। मैं शिव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके का तीसरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पहले और दूसरे प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आप यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, वर्कशॉप या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो हमने आपके लिए हिंदी और जीके का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था। तो फ्रेंड्स, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने जीके में पहला और दूसरा प्रैक्टिस सेट कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग तीसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें आपको टोटल 40 क्वेश्चन होंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन ऑलरेडी सही हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार के क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस सेट में रखे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना और इसी तरह से डेली जीके और हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से और पहले क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि लिखा गया है रडार कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत पर काम करता है। यानी आपको बताना है जो रडार होता है वो किस विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो रडार होता है वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि एक उच्च स्तर पर एएम ट्रांसमीटर में बफर प्रवर्धक का उद्देश्य मैच करना है। यानी 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसमें ऑप्शन जो बी लिखा गया है बिल्कुल सही है। आवृत्ति मल्टीप्लायर के इनपुट प्रतिबाधा के साथ कैरियर दोलित की आउटपुट प्रतिबाधा होता है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि मात्रकों की एसआई प्रणाली में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। यानी आपको मात्रक पूछा गया है किसका? चुंबकीय फ्लक्स का। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें जो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वो होता है वेबर। तो मात्रकों की एसआई प्रणाली में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। यानी ग्राफ से क्वेश्चन पूछा है कि समय के साथ किसी वेग, यानी समय भी दिया है वेग भी दिया है, तो आपको जब ग्राफ पूछे तो आपको सिंपल सा जब समय और वेग दोनों हो तो आपको वेग समय ग्राफ आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि पूछा गया है निम्न में से लौह चुंबकीय पदार्थ है। यानी आपको बताना है कि लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो फ्रेंड्स, देखेंगे इसमें निकिल, सोडियम, गंधक, एल्युमिनियम दिया गया है। इनमें से जो निकिल है वह एकदम लौह चुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो बैरोमीटर होता है वह वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। यानी आपको 4 क्वेश्चन दिखेंगे, उनमें से उसका आंसर क्या होगा आपको मिलान करना है। आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है जो मिलान करने से आएगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर देने का आप लोग प्रयास करिएगा। लिखा गया है वाट, किलोवाट, 1 किलोवाट आवर और हॉर्स पावर। आपको मिलान करना है इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो वाट है, वाट को हम मिलाएंगे मीटर प्रति सेकंड में, और किलोवाट जो लिखा गया है किलोवाट को मिलाएंगे हम वाट में, और जो लिखा गया है किलोवाट घंटा उसको हम मिलाएंगे जूल में, और जो हॉर्स पावर लिखा गया हो उसको मिलाएंगे 746 वाट में। यानी आपका आंसर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको एक बार फिर से देखिएगा, उसके बाद इसका आंसर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि संचार प्रणाली में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले अभिग्राही वास्तुकला को उपयोग करने वाला अभिग्राही होता है। यानी आपको क्या होता है आपको आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा हेट्रोटाइन अभिग्राही। यानी संचार प्रणाली में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले अभिग्राही वास्तुकला को उपयोग करने वाला अभिग्राही जो है वो हेट्रोडाइन अभिग्राही कहलाता है। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा, ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इमेज दिया गया है, इमेज को देख कर को आपको बताना है कि यह कौन सा ट्रांजिस्टर है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा कि जब ट्रांजिस्टर में धारा सीधी रेखा में आता है नीचे की ओर तो उसे हम पीएन
पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं, और जब यही धारा उल्टा ऊपर की ओर जाता है तो उसे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो धारा इसमें देखेंगे तो धारा आपको इसमें नीचे की ओर दिखाई दे रही है, यानी नीचे, तो इसका आंसर हो जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग फिर से देखिएगा कि कौन सा ट्रांजिस्टर है। धारा सीधी नीचे रेखा में आ रही है तो यानी पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इसके हम आंसर को दिखा रहे हैं। लिखा गया है पावर डायोड, जेनर डायोड, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो आपका आंसर इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि पूछा गया है एसी को डीसी में बदला जाता है तो किसके द्वारा बदला जाता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि रेक्टिफायर द्वारा एसी को हम डीसी में बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जिनसे होकर हवाई अड्डों पर यात्री लोग गुजरते हैं वह फहराने के नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि लिखा गया है फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला प्रकाश स्रोत होता है। तो फ्रेंड्स जो प्रकाश स्रोत उसमें फाइबर ऑप्टिक संचार में होता है वह होता है अवरक्त किरणें। अगला क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति के व्याख्या करता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जब कोई स्थिर बस होती है उसमें अगर यात्री खड़े हैं तो एकाएक बस का चलना यात्रियों को पीछे की ओर गिर जाते हैं, तो वह न्यूटन के प्रथम नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि इसमें न्यूमेरिकल पूछा गया है। काफी सिंपल न्यूमेरिकल है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, इसमें 240 जूल जिसका आंसर आ रहा है उसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, देखिएगा किन लोगों का 240 जूल आता है। अगला क्वेश्चन है और इसको देखिएगा, कहा गया है कि दो ग्रहों के द्रव्यमानों का अनुपात x है और उनके घनत्वों का अनुपात y है, उनकी सतहों पर गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात जो होता है वो होता है x और y स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/3, यानी x y स्क्वायर का 1/3 होता है। तो इसमें आप आंसर देखेंगे तो इसमें आएगा डी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि पूछा गया है दो चालकों द्वारा समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या होता है। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से आप चारों ऑप्शन को पढ़िएगा। तो इसमें से देखेंगे पूछा गया है दो चालकों द्वारा समान दिशा में धारा ले जाने पर चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, चालकों में ध्वनि होगी, चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स सब ऑप्शन गलत है, इसमें सिर्फ ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, यानी दो चालकों द्वारा समान दिशा में धारा जब ले जाते हैं तो चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, यानी शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई पूछी गई है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है एसआई इकाई, तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय यानी एसआई इकाई क्या होगी। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि शक्ति की इकाई वाट होता है। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि 15 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा होती है। तो इसमें कितनी निहित ऊर्जा होगी आपको बताना है। इसके आंसर की बात करें तो आंसर इसका आएगा 1500 जूल। तो फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व करिएगा, जिसका भी आंसर 1500 जूल आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो प्रतिरोधों R1 व R2 की संख्यात्मक मान क्रमशः 6 ओम एवं 6 ओम है, यानी दोनों का 6 ओम है। यदि इनको किसी परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो फ्रेंड्स इसमें तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है, आप इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 3 ओम। तो अगर जिसका भी आंसर 3 ओम आ रहा है तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़ाकर 165 वाट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी। तो आपको विद्युत धारा ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स आपको आंसर बता दे रहे हैं, जिसका भी आंसर इसमें 11 एम्पीयर आएगा तो बिल्कुल सही आंसर है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 40 से लेकर 60 क्वेश्चन तक किया, यानी साइंस के क्वेश्चन अब खत्म हो गए हैं। अब हम लोग इसके आगे जीके का क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन साइंस के थे और 20 क्वेश्चन जीके के थे। अब हम लोग इसके आगे जीके का क्वेश्चन देखेंगे। अब जीके का क्वेश्चन आंसर देने का प्रयास करिएगा कि पूछा गया है निम्नलिखित में से
किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? यानी आपको बताना है कि कौन सा हड़प्पा स्थल है जिसमें बंदरगाह थे। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसका आंसर होगा लोथल। तो लोथल जो हड़प्पा स्थल है वहां बंदरगाह थे। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि वर्ष 1998 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो फ्रेंड्स इसमें जो वास्को डी गामा है यह आंसर सही हो जाएगा कि वास्को डी गामा थे जो 1498 ईस्वी में अन्वेष ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा दे रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि हमारे संविधान के अनुसार भारत है, यानी आपको बताना है कि हमारे संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो फ्रेंड्स भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। आपको पूछा गया है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। तो लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी जो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन है वह सबसे अधिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है? चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चार बैंक का नाम लिखा गया है, इनमें से बताना है कि कौन सा है जो भारतीय बैंक नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसमें जो एक्सिस बैंक है यह भी भारतीय बैंक है, एचडीएफसी भी भारतीय बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक भी भारतीय बैंक है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है एचएसबीसी बैंक यह भारतीय बैंक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे जो लिखा गया है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यह जो है यह वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, यानी कितने डिग्री पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं आशा करता हूं आपको अगर पता होगा तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? यानी आपको बताना है कि एसिटिक एसिड जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसे सिरका बोला जाता है, सिरका को एसिटिक एसिड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है, यानी 1 किलोबाइट के तुल्य कितना होता है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स 1 किलोबाइट के तुल्य 1024 बाइट्स होता है। अगला क्वेश्चन है, दशमलव संख्या 106 को द्विपदी में परिवर्तित कीजिए। जब 106 को दशमलव संख्या 106 को द्विपदी में परिवर्तित करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1101010, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आपको बताना है कि जो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है वह किस जिले में होता है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि प्रतापगढ़ जिले में सबसे ज्यादा आंवले का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि पूछा गया है, पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो पेरियार नेशनल पार्क है वह पश्चिमी घाट में है। अगला क्वेश्चन है, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य से भी क्वेश्चन आ गया कि गिद्धा जो लोक नृत्य है वह किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, यानी आपको बताना है कि सोनभद्र जिले को कितनी राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो फ्रेंड्स सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किस जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराए। तो यानी आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेट है? तो लिखा गया है इसमें एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ,
मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा सी वाला बिल्कुल सही होगा, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि संसद सत्र कब से आरंभ होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो संसद सत्र है वह आरंभ होता है दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है। खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण, कानूनी चिकित्सा और अन्य व्यवसाय, ट्रेड यूनियन, औद्योगिक और श्रम विवाद, औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा, औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस यहीं तक। हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट 20 साइंस के क्वेश्चन और प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट 20 जीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं और टोटल मिलाकर 40 क्वेश्चन हुए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे, जिससे हमारा अगला प्रैक्टिस सेट उसी लेवल का बन सके। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।